हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केबीएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको हम ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन फेस टू फेस लाइव में समझाते हैं, उसी प्रकार आपको सब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस वीडियो में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। मेरे शेयर से नहीं, बहुत बढ़िया, आप सभी को बधाई हो। सुबह अब की बार 450 पारा में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से पहले क्वेश्चन 1 से 20 हम आपको रात में डाल दिए थे सब्जेक्टिव प्रश्न, और उम्मीद करते कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे साथ आप जुड़े रहें और कंटिन्यू बताने कि आपके कौन से सब्जेक्ट का अभी तक सब्जेक्टिव नहीं हो पाए, उसका हम सब्जेक्टिव के साथ वीडियो लेके कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है रोज़ कहानी की मालती ममती लिखे, मालती होगा, मालती ने किताब का क्या किया था। रोज़ कहानी की जो मालती है, ममती लिखा हुआ है, मालती लिखना है, मालती किताब का क्या किया था। अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की जो नायिका है मालती, यही मालती यहाँ लिखा होगा, मालती टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ। तो अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की जो नायिका है मालती के दिल ने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। यह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 धने फरा फेंक दी, ठीक है। मतलब रोज कहानी का जो मालती है उसका जो क्या किया वो फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है 21, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा और अपने शब्दों में लिखिए, या सिमिलर कीजिए या लिखिए या समझाइए। अज्ञे ररीगा कहानी, रोज कहानी, रोज लिखे रोज की जो मालती का घर यही चलता था रोज, उसमें आनंद नहीं था, समय की ही पाबंदी का पालन मात्र होता था। मतलब समय का ही पाबंदी था। जीवन नीरस हो गया था। क्या हो गया था? जीवन नीरस हो गया था और एक विवाहित स्त्री अभाव में घुट घुट कर अपने जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उसके पति जो थे चले जाते थे कहाँ, गैंग्रीन का ऑपरेशन करने के लिए, और रह जाती बेचारी अकेले, और वह अपनी विवाहित स्त्री अभाव में घुट घुट रही थी और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो चुकी थी, भरा हो गया था, उदास भरी हो गई थी, उदासीन। क्वेश्चन है 22, लेखक अज्ञे और मालती के परिचय पाठ के आधार पर उत्तर दे। आंसर, लेखक मालती का भाई रिश्ते का भाई है। लेखक मालती का भाई रिश्ते का भाई है, मतलब भाई और रिश्ते का भी भाई लगेगा। वे दोनों मित्रवत रहते हैं और वे एक साथ खेले कूदे और जवान हुए, पढ़े लिखे और बड़े हुए। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई और वे सभी सी भाव के साथ जिए, तो स्वच्छ और स्वतंत्रता के साथ रहे। कभी भाई के रूप में तो कभी मित्र के रूप में तो कभी दोस्त के रूप में वो दोनों कभी खड़े खोटेपन के संबंध में नहीं आया बंधे हुए थे। मतलब एक दूसरे से बहुत प्रेम बैठ के भाई बहन साथ में बैठ के पढ़ा लिखा करती थी, और वो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है गैंग्रीन क्या है। बहुत भी प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है। पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में जो कटे चुभते रहते हैं, कांटे पैर से बाधित नहीं निकाल गया तो पैर में जख्म हो जाता है। इसका इलाज है पैर काटना। कांटा चुभने पर पैर के होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। समझ गए कि कांटा जो चुभते हैं पाँव में, उसी को हम क्या कहते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग्रीन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? गैंग्रीन कहते हैं। समझ गए। पहाड़ियों पर लोग रहने वाले जो लोग होते हैं उनके पैर में जो कांटा चुभ जाते हैं, जैसे आम गांव घर में कहते हैं चोरकांटी। क्या कहते हैं? चोरकांटी कहते हैं, ठीक है। तो वो जख्म को नहीं इलाज करता तो गैंग्रीन बन जाता था। उसे का इलाज था केवल काटना, उसी का वो क्या करते थे? ऑपरेशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था, ठीक है। याद रखना, भगत सिंह कौन था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को अंग्रेज ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। भारत राष्ट्र के
लोकमानस में उनकी युवा प्रति अभी अमिट होकर बस गई है। देश स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मतलब ऐसे भगत सिंह थे कि देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी बलिदानों को फांसी पर चढ़ा दिए, अपनी जीवन को देने वाले हजारों लोगों तथा कदीधनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्साहपूर्ण कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, देश शक्ति, भक्ति कति अयुब शक्ति के प्रेरण गुंज प्रतीक है, मतलब सिंबल है वो। कोई अगर देश की बात हो और भगत सिंह का ना याद करे वही हो ही नहीं सकता। जब जब ये बात होती है फ्रीडम फाइटर की तो स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह का नाम अमर है और नाम जरूर लिए जाते हैं। तो थैंक यू भगत सिंह कि आपने देश के लिए इतने प्रेरणा दी। भगत सिंह ही लिखा एक लेख और एक पत्र से ये क्वेश्चन है कि उसे कैसे युवकों की ज़रूरत है, तो वैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। वो इन्होंने बताया था जब देश की हित की बात हो तो व्यक्ति को अपना हित को भुला देना चाहिए, ताकि देश का भला होगा तो हमारा भला होगा, देश का भला नहीं हो तो हमारा भला नहीं हो सकता, कतई नहीं भला हो सकता है। इसलिए कभी भी देश की बात हो तो अपना आपको नीचे नहीं, अपने आप को पीछे। जब देश की बात हो तो देश को आगे रखना चाहिए, ना कि अपने आप को आगे रखना चाहिए। ये भगत सिंह का मानना था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस बात को फॉलो जरूर करते होंगे या मानते होंगे। क्या आप सहमत हैं हमारी बात से? तो एक बार हाँ दबाइए, यस या नो दबाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। पवित्र स्मृति मतलब एक वे पढ़ने वाले जवानों विद्यार्थियों से अपेक्षा रखते हैं कि केवल पढ़ने ही नहीं में सरहद सारी भी पैदा करे। देश गुलाम है, इस गुलामी से उन्हें ही मुक्ति कराना है। इसके लिए उन्हें राजनीति का सिद्धांत और पालन करना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान के प्रति करना चाहिए। ऐसे करने से देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और आगे देश का नेतृत्व भी नौजवानों का हाथ में ही करना होगा। यानी कि जब गुलाम जन्म लेते हो भगत सिंह, तो भारत गुलाम था और गुलाम में कैसे आप जब गुलाम रहते हो तो कैसे रणनीति से झेलना पड़ता है। जैसे सपोज दैट जब आप अपने घर में हो और आप अपने किसी रिलेशन के घर चले जाओ, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, अपना घर अच्छा लगेगा। भारत तो था मेरा लेकिन गुलाम था, तो इसलिए गुलाम देश में कैसे मुक्ति मिले, इसलिए उन्होंने भगत सिंह ने बहुत सा अपना प्रयास किए और अंतर साबित अच्छे भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए वो विद्यार्थी को अच्छे जीवन इसको कर्मधार बनने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 26। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा और वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं? इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? भगत सिंह ने, ध्यान देना, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह रचित है। सरदार भगत सिंह भगत के स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारी तैयार थे। वे कहते हैं कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। देश के बदले दी गई फांसी, देश की सेवा के लिए दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर कहा है। समझ गए क्यों कहा, किसे कहा है? जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपना भाग की पूर्णता भुला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? भुला देना चाहिए। भगत सिंह मानते हैं कि उनका मृत्यु देश की स्वतंत्रता की गिरह उचित है। हाँ, आत्महत्या कायरता है। और आत्महत्या क्या है? कायरता है। और आप किसी चीज़ के लिए आप आत्महत्या कर ले तो यानी आप कायर हो, कायरता के समान हो। अगर मरना ही है तो देश सेवा के लिए मरिए, ताकि आपका लोग जन्मों जन्म तक आपको याद किया जाएगा। ये मरना तो तय है, सबको एक दिन मरना है, टाइम आएगा सब जाएगा, लेकिन आप अच्छे काम के लिए बदले जाते हो तो आपको सदियों में याद किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। भगत सिंह रूसी साहित्यकार को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? रूसी साहित्य में पाई जाने वाली वास्तविकता का कारण भगत सिंह उसके महत्वपूर्ण मानते हैं। वास्तविकता मतलब जो ज़्यादातर होता है रियलिटी को दर्शाती है, फेक कुछ भी नहीं रहता उसमें। भारतीय साहित्य में वह और वैसी ही वास्तविकता नहीं मिलती। रूसी कहानियों में विपत्ति को सहन करने का उल्लेख मिलता है। इसी कारण
शर्त पूर्ण उठत है, उसमें दर्द की हरी टीस मिलती है, उनकी साहित्य ऊंचा उठता है। क्रांतिकारी वह है जो संघर्ष करता है, विपत्तियों पर विजय पा लेता है, चिंताओं को चिंतन से दूर करता है, दूसरों और कष्टों को सहन कर लेता है। क्रांतिकारी उस विस्फोटक के केंद्रों में होना चाहता है जो उसे ही चिथेरे कर दे। ऐसा ही गुलाम भारत के युवकों को साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, और साहित्य का ज्ञान होने के साथ वो अपने देश का भी स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान निभाएंगे। भगत सिंह का कहना का मत है। क्वेश्चन है 28, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किन समय की अच्छा व्यक्त की, मतलब चिंता कि वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति सतत कार्य करने में, प्रयत्नों और कष्ट सहन करने और बलिदान करने से होती है। क्या होती है? जब आप कष्ट बलिदान दोगे अपनी, फिर आपका लोग याद किया जाएगा। फिर याद क्यों किया जाएगा आपको? जब तक आप भगत सिंह देशवासियों के हृदय में अमिट छाप छोड़ने के लिए जैसे सज्जन जुड़ते हैं, चुनते हैं। ठीक है, कि आप ऐसे काम कीजिए कि लोग आपको सदियों सदी तक याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन है। 29, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? आप समझे कि पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। सिंपल सी बात भाषा में कहे तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। सन 1917 में पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। कहाँ से बुलाया था? बेलगांव से बुलाया था। वे भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाते थे। कहाँ? भितिहरवा आश्रम में रहकर पढ़ाते थे। असमवसियों के दिल में भाग गए। समवसियों को दिल में क्या हुआ? भाग गए और दूर करते थे। पुंडलिक जी का व्यवस्थित तेजस्वी शरीर, बलिष्ठ और आवाज दबंग थी। एक दिन अंग्रेज अहमद साहब पुंडलिक जी के आश्रम में आया। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। अहमद डी ही डर गया। क्या हुआ? वो बोला कि अगर आपको आना है तो आप आओ, मेरे लगाम आपको पकड़ने के लिए नहीं है। आप अंग्रेज हो या कोई, उसको मतलब नहीं, लेकिन आप आके आप अपना काम, आपको मिलना है तो आप शीघ्र आइए, ना कि हम आएंगे। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता साबित थी। मतलब निर्भीकता, डरना नहीं, कोई तुम्हें डराए, कोई तुम्हें धमकाए, अपने रास्ता से डगना नहीं, भागना नहीं, डरना नहीं, भड़कना नहीं, ये होता है निर्भीकता। आप निर्भर रहो, जो भी होगा देखा जाएगा, और जैसा को तैसा जवाब दिया जाएगा। आपको कोई धमकाए तो आप डरो नहीं, आप क्या हो? बलवान हो, शक्तिशाली हो, अपने आप को हीन मत समझो किसी से। अगर आप ऐसे मानते हो तो आपको कहीं भी लूटा जा सकता है, शोषण किया जा सकता है। आप जहाँ भी हो सही हो, डट के सामना करो, जीत होती है, सत्य का हमेशा जीत होती है। इसलिए आप घबराए नहीं, डरे नहीं, आप बने रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ क्यों फैला? प्रचंड का मतलब अपना रूप क्यों धारण कर लिया? तो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में अवस्थित चंपारण की भूमि पेड़ पौधों एवं जंगलों से भरी हुई थी। इन पेड़ों की कटाई कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए कर दी गई। बरसात के दिनों में यहाँ नदियां बाढ़ का पानी ला देती है। मसान सिकराना, पंडई एवं गंडक इत्यादि नदियां यहाँ के निवासियों को ललकारती है। चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ती है। जगदीश चंद्र माथुर ने उन नदियों के बाढ़ के पानी को उचंड कलता बिंब उन्नतम यौवना की वीरंगनाओं को कैकई के क्रोध से दिखा दिया है। पहले घना जंगल था, वृक्ष की जड़ों में पानी रुक जा रहा था, लेकिन अब लोग अपनी आदतें पूरी करने के लिए पूरा पेड़ पौधे को काटकर बाढ़ नहीं आती थी। विभिन्न जगहों के मजदूर भी आकर बसते गए और पेड़ काटते गए। बाढ़ आना लाजमी हो गया। बाढ़ आना क्या हो गया? लाजमी हो गया, मतलब बाढ़ आना तय हो गया। और ये अगर आप ये सब जो कारण है, इतना ये आपदाएं हैं,
आकस्मिक घटनाएं जो होती है उसी को हम आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। खराब है क्या? नो, समझ गए? तो क्वेश्चन है 31। इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय? आशय का मतलब अर्थ क्या? क्रीमियाई का मतलब क्या? पारे को सोने में बदलने की प्रक्रिया को क्रीमियाई कहते हैं। पारे समझते हैं? जो थर्मामीटर का जो पार्ट होती है उसमें जो लगती है, तो पारे को सोने में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्रीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत पारे को कुछ लेपनों के विलोपन के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है। इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया के तहत एक प्रदेश के लोग जब दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं तो इसे इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्ण वंश का राज था। प्रथम राजा नंददेव वायुनिवृत्ति। सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और सांस्कृतिक प्रदेश के निधि बने रहे। चंपारण की धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। थारू और धांगर जनजाति यहाँ का आकर बस गए। यह इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स ऑफ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर। थैंक यू फ्रेंड्स ऑफ व्लॉग। बेस्ट ऑफ लक।